वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एंड आज की अपनी इस वीडियो में हम यहां पर एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जो एडजॉइंट और इनवर्स होता है, हमारे पास दो चीजें हम यहां पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, एडजॉइंट एंड इनवर्स। सबसे पहले तो आप माइंड में ये बात क्लियर करें कि एडजॉइंट और इनवर्स जो है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। मतलब या तो आप एडजॉइंट निकाल रहे हो या फिर आप इनवर्स निकाल रहे हो, तो दोनों ही किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एडजॉइंट को निकालेंगे। ये जो एडजॉइंट है ये होता क्या है एंड इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आप देखें तो जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऐसा कह सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यानी कोफैक्टर्स को, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को निकाल करके आप उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे एंड उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो क्या है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, कि कोई ए आई जे की फॉर्म में कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, then adjoint of A is defined as another n road square matrix। यानी इसका जो एडजॉइंट है वो भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी n ऑर्डर की ही, which is the transpose of n road square matrix aij और वेयर जो aij है वो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बन रही है उसका ट्रांसपोज आप कर देंगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। आप कहेंगे यहां पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एडीजे, इस सिंबल से उसको आप डिनोट करेंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से ए हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 और इसका हमें क्या निकालना है, आपका इसका एडजॉइंट निकाल देना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे एंड उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। अब कोफैक्टर्स को निकालना हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं हम। सबसे पहले मैं 1 1 पोजीशन का कोफैक्टर निकाल लेता हूं, तो वो होगा -1 की पावर 1 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आ गया 4, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो गया तो यहां पे आ गया 4। उसके बाद A21, ओके, इसके बाद A12, -1 की पावर 1 + 2, 1 2 एलिमेंट ये रहा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आ गया 3, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा सो माइनस का 3। इसके बाद A21, -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां बच गया 2, -1 की पावर ऑड नंबर माइनस का 2। इसके बाद A22, -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आ गया 1 और -1 की पावर इवन नंबर ये आ गया 1। तो इसके बाद आप कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, मैं यहां पे कहूं एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा, वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बना है उसको लिख दीजिए 4 -3 -2 1, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपका क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए हमें यहां पर मिल गया। तो आपने सीखा कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होता है, वो कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बन रही है उसका ही क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। यानी आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है
उसको उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं और उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। अब सेम केस आपको टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए या 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए, सभी के साथ सेम प्रोसीजर से पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आती है तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड पढ़ लेते हैं, टू फाइंड एडजॉइंट। यानी एडजॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड हम पढ़ लेते हैं, और ये मेथड केवल एक 2x2 की ही मैट्रिक्स पर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा 3x3 को इससे फाइंड नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं इसी मैट्रिक्स को ले लेता हूं, जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे आप। सिंपल, देखिए इस तरह से जो ये डायगोनल बन रहा है, इसके एलिमेंट्स को तो क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज एलिमेंट्स, यानी यहां पर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनकी तो बदलनी है पोजीशन। ये 4 आ जाएगा यहां पर और ये 1 आ जाएगा यहां पर। उसके बाद ये जो डायगोनल लिखा हुआ है इनका कर देना है साइन चेंज। आई रिपीट माई वर्ड्स, जो इस तरह से डायगोनल है इसके तो एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, और जो ये आपका डायगोनल है इसके कर देने हैं साइन चेंज। तो यहां पे आ जाएगा -2 और यहां पे आ जाएगा 3, मतलब सिंबल जो है वो चेंज कर देने, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का। अब जरा आप मैच कर लें, 4 -2 -3 1, सेम सेम दोनों यहां पर आ रहे हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। जब क्वेश्चंस कई बार बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनमें एडजॉइंट कई कई बार निकालना पड़ता है, और जब क्वेश्चन प्रूव करने का आता है तो हम शॉर्टकट मेथड से जल्दी से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें थ्योरम दे रखी है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन, यानी एक हमारे पास क्या है, ए है वो एक ऑर्डर n की मैट्रिक्स है, देन आपका जो a इंटू में एडजॉइंट a है वो किसके इक्वल होगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i के इक्वल होता है। या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a कर लो, यानी a को पहले रख लो, या एडजॉइंट, देखिए इससे फर्क होता है। मैट्रिक्स में a b जो है वो b a के बराबर नहीं होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, तो a b एक अलग मैट्रिक्स मिलेगी, b a एक अलग मैट्रिक्स आपको मिलेगी। पर a की एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई या फिर एडजॉइंट a की a से मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के इक्वल होती है। ये रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं। थ्योरम का जो प्रूफ है वो एग्जाम में नहीं आता, बट इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड इसी थ्योरम से हम पता लगा लेते हैं कि a इनवर्स को कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि इनवर्स भी हमें सीखना है। तो यहां पे हम इसको ले लेते हैं। देखिए इस रिजल्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i। यहां पे मैं कर लेता हूं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स। देखिए मैट्रिक्स में 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक तो होता है प्री मल्टीप्लिकेशन और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मतलब आगे मल्टीप्लाई करना और पोस्ट मतलब पीछे मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से अब हम यहां पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि a यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, और यहां पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां डिटर्मिनेंट ऑफ a i इंटू में a इनवर्स। दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो a इनवर्स ही यहां पर आ गया और a इनवर्स ही यहां पर आ गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के भी साथ प्रोडक्ट कर लो वही मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाती है, मतलब आइडेंटिटी का आप किसी के साथ भी प्रोडक्ट कर ले वही मैट्रिक्स आती है। तो ये तो बन जाएगा I, और डिटर्मिनेंट ऑफ a तो एक स्केलर वैल्यू होगी, ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा a इनवर्स।
जब एडजॉइंट ए बी एक मैट्रिक्स होगी, उसका आई के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए ही बन जाएगा, और यहां पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में ए इनवर्स। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यहां डिवाइड में ले आएंगे, तो यहां पे बचेगा ए इनवर्स, यहां पे आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप डिवाइड कर देते हैं डिटर्मिनेंट से, देन आपको ए इनवर्स यहां पर मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे किसके लिए, ए इनवर्स को निकालने के लिए, कि हम पहले एडजॉइंट निकालेंगे एंड उसको उसके ही डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। फ्रॉम डिटर्मिनेंट से एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स, इस पर कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हम आपको बताते हैं जो आपको एज इट इज माइंड में रखने हैं। उन पर कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला रिजल्ट कि आपका जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल होगा। उसके बाद दूसरा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो इनवर्स है, यानी कि हम ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है, अब देखिए ए इनवर्स निकालना एक बहुत बड़ी प्रोसेस बनेगी। आप ए का ए इनवर्स निकालोगे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए नहीं बनेगा। तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होता है, या फिर इसे ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसके बाद ए की पावर n, इसका डिटर्मिनेंट ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, इसके इक्वल हो जाता है आपका। एंड इसके बाद हम पढ़ें तो एक और रिजल्ट, जैसे डिटर्मिनेंट पर ही के ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, के ए। यानी के देखिए मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, where n is the order of matrix, where n is the order of matrix, जहां पर n जो है वो हमारा order of matrix है। इसके बाद हम पढ़ें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, आपका उनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, where a and b are of same order, where a and b are of same order। ये दोनों किसके होनी चाहिए, सेम ऑर्डर के आपके यहां पर होने चाहिए। इसके बाद एक और रिजल्ट में आप इसे ही लिख सकते हो जो आपने पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में जो ए है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। ये होता है। इसके बाद हम पढ़ें तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, उसका एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसके इक्वल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंड इसके बाद ए इनवर्स को आप कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स को आप निकालते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका ए इनवर्स होता है। इसके बाद हम कहें कि जो ए बी का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए बी का इनवर्स आपका होता है बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। देखिए कैसे, ए बी लिखा हुआ है तो पीछे से इनवर्स करते हुए आना, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। और यहीं पर इसके साथ आप लिख सकते हो कि जैसे ए बी का ट्रांसपोज, तो ये भी यहां पर भी सेम पीछे से करते हुए आएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरह से आप यहां पर करेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। यानी एडजॉइंट ऑफ ए का जब आप डिटर्मिनेंट करेंगे
तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं एंड यहां पर हमने फिर से आपके लिए लिख दिए हैं। तो ये इन पर ना एमसीक्यू क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, तो ये आपके माइंड में होने चाहिए एंड सीधी वैल्यू रख करके आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हमें पढ़ना है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, उन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स whose determinant is 0, जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है, वो आपके क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और आप इसमें एक नोट लिख सकते हैं कि इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिक्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि देखिए आप ए इनवर्स की डेफिनेशन देखें अपनी, तो ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए करना पड़ता है, और 1 अपॉन में 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। तो आपका इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस केस में। इसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0, जिनका डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं होता है, उन्हें हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं एंड इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिक्स और इनफैक्ट आई मस्ट से कि इनका ही डिटर्मिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सिंगुलर का तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है। नाउ थ्योरम 2 क्या है? इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हमारे पास ए और बी क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस यानी कि आप कहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है आपका। देन ए बी एंड बी ए आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। देन यहां से आप क्या कहेंगे कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड बी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि मैट्रिक्स में कई बार ऐसा हो जाता है आपका कि ए भी नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन बी भी नॉट इक्वल टू 0 है, और ए बी भी नल मैट्रिक्स आ जाता था और बी ए भी नल मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों नल में आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो ए बी और बी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ये आपकी थ्योरम यहां पर कह रही है। इसके बाद जो ये थ्योरम 3 है वो तो हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के रिजल्ट, अब वो सिलेबस में नहीं है बेसिकली पार्ट, बट ये थ्योरम्स के रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो केवल रिजल्ट्स में आपको लिख देता हूं यहां पर, इन्हें आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। तो यहां पे सबसे पहला रिजल्ट, इनफैक्ट आप इसे कह सकते हो, ये तो हमने अभी पढ़ा, ये हमने अभी पढ़ लिया, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड, अगर हम कहें कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फिर से एडजॉइंट निकाला जाए, यानी कि एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स बनेगी और उसका आप एडजॉइंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होता है? वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के इक्वल एक मैट्रिक्स मिलेगी। क्योंकि देखो एडजॉइंट निकाल रहे हो तो मैट्रिक्स तो मिलनी है, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में ए ये मैट्रिक्स आपको मिलेगी।
इसके बाद थर्ड रिजल्ट है कि ए ट्रांसपोज का अगर आप एडजॉइंट निकालते हैं तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी ए ट्रांसपोज कर दो, उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो वो जो पहले एडजॉइंट आ रहा था ए का, उसके ट्रांसपोज के ही इक्वल आता है। इसके बाद एक और रिजल्ट कि आप कहें कि एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। यानी किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो भी सिमेट्रिक होगा। यानी सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होगा, तो जो इसका एडजॉइंट है, इसका जो एडजॉइंट है वो भी सिमेट्रिक होगा। और कोई भी मैट्रिक सिमेट्रिक कब होती है कि जब उसका ट्रांसपोज करें तो वो खुद के ही इक्वल आ जाए। यानी एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए के ही इक्वल आ जाएगा अगर आपका ए एक आप कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे रखी है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल 12 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए। हमें ए दे रखा है और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे बचा 4, माइनस 1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा। a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पे 1 तो ये माइनस का 1 आ गया। इसके बाद a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे बचेगा 3, माइनस 1 की पावर और नंबर ये माइनस का 3 हो गया। a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पे आ गया 2, माइनस 1 की पावर इवन नंबर ये पॉजिटिव आ गया। जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, यानी 4 माइनस 1 एंड यहां पे आ जाएगा माइनस 3 2, इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 4 माइनस 1 माइनस 3 2, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। कोफैक्टर्स निकालने हैं, उनका ट्रांसपोज कर देना है तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। और अगर आप इस पर ही शॉर्टकट मेथड लगाना चाहते हैं तो शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं, इस डायगोनल को तो हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यानी यहां 4 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, और इनका हम कर देते हैं सिंबल चेंज। तो इनका सिंबल चेंज करने पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस का 3, यहां हो जाएगा माइनस का 1। ध्यान से देखिए 4 माइनस 3 माइनस 1 2, ये हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब क्योंकि ये अलग से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से करेंगे, और अगर बीच कहीं क्वेश्चन में आ रहा है तो आप शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 13 देखिए, इफ ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई दैट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के इक्वल होगा, और उसके बाद फिर आपको ए इनवर्स भी यहां पर निकालना है। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, हम LHS में वैल्यू इक्वल रखेंगे और वो RHS के इक्वल आ जाएगी। तो ध्यान से देखें, पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 9 माइनस का 3, एंड यहां पे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3 प्लस 3, इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 4, यहां पे आ जाएगा 16 माइनस 9 इज 7, यहां माइनस का 3 एंड यहां माइनस का 3, तो 7 माइनस 6 इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स आपका तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब इसके बाद चाहिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा डिटर्मिनेंट 4 3 3 4, माइनस 1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव,
4 4 जा 16 माइनस 9 इज 7। अब मैं डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करके लिखूंगा, -1 की पावर 1 प्लस 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा, यहां से आया 1, ये माइनस का 1 हो गया। इसके बाद A13 -1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 4, ये आ गया माइनस का 1। इसके बाद A21 -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा और ये हो गया माइनस का 3। A22 -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 माइनस 3, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। A23 -1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 3, ये आ गया 0 आपका। यहां से नेगेटिव आएगा बट ये 0 ही बन जाएगा क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में आ रहा है। उसके बाद A31 -1 की पावर 3 प्लस 1, ध्यान से देखिए, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 9 माइनस 4 3 जा 12, या -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां से आया माइनस का 3। उसके बाद A32 -1 की पावर 3 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 माइनस 3, यानी 0 आ गया। A33 -1 की पावर 3 प्लस 3, यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3, ये आ गया 1। अब कोफैक्टर्स हमें मिल गए, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने पर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। यहां पे है आपका 7, A12 -1 -1, A21 है आपका माइनस का 3, ये 1 और ये है आपका 0। इसके बाद ये है -3 0 1, इसका ट्रांसपोज करना है तो वो हो जाएगा 7 -1 -1, ये हो जाएगा माइनस का 3 1 0 एंड -3 0 1। ये हमारे पास क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है। अब इसके बाद हमें ये प्रूव करना है, तो यहां पे आप ले लो टेकिंग LHS। हमें यहां रखना है ए, पहले ए को रखो। ए है 133 133 143 134, इसका प्रोडक्ट करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब बस इनका कर दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करते हैं इनका, देखिए क्या होगा। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 7 is 7 -3 -3। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ -3 + 3 + 0, इसके साथ यहां पे आ जाएगा -3 + 0 + 3। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 7 -4 -3, उसके बाद -3 + 4 + 0, उसके बाद -3 + 0 + 3, इसके बाद 7 -3 -4, उसके बाद -3 प्लस का 3 + 0 -3 + 0 + का 4, यहां पे आ रहा है। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 1, ये 0, ये 0, ये आ रहा है आपका 0, ये आ रहा है 1 0 0 0 1। ध्यान से देखें तो 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे 1, और 1 क्या है मेरा, 1 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इस 1 के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखें तो a इंटू में एडजॉइंट ए हमारे के पास किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i, यानी कि हमारे पास RHS के इक्वल आ गया। उसके बाद आप कहेंगे हेंस प्रूफ। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना था वो रिजल्ट हमने यहां पर
प्रूफ कर दिया, जो LHS है उसको RHS के इक्वल हमने शो कर दिया है। इसके बाद हमें यहां पर A इनवर्स भी निकालना है। तो जो A इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू रख दो यहां पे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो यहां पे आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क यहां नहीं पड़ेगा, तो जो A इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, वो A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A के ही इक्वल रहेगा और यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये क्वाइट सिंपल टास्क है एडजॉइंट को निकालना। आपको केवल कोफैक्टर्स का ही क्या करना है, ट्रांसपोज करना है एंड आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने पर इनवर्स आपको मिल जाएगा। नाउ एग्जांपल 14 देखिए, इफ A एंड B ये दो मैट्रिक्स हमें दे रखी हैं, देन हमें वेरीफाई करना है कि जो AB का इनवर्स है वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल है। यानी एक बार तो हम LHS को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम RHS को कैलकुलेट करेंगे, बट उसके लिए हमें AB का इनवर्स चाहिए, B इनवर्स चाहिए, A इनवर्स चाहिए। हमें ये सारी वैल्यूज यहां पे चाहिए होंगी। तो अब यहां कई बार हमें इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट भी कई बार निकालना पड़ेगा। और लकीली यहां पर 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, यानी शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो एडजॉइंट को निकालने में। तो हम पहले AB प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, या फिर हम कहें कि पहले A इनवर्स निकाल लेते हैं। वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होगा। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो क्या आ जाएगा, अच्छा हमें पहले डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी आपका क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया -8 -3, यानी यहां पे आ गया -11। और डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या हो जाएगा, 3 माइनस ये 2 आ गया, यानी कि 1 हो जाएगा। अब जो A इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होगा, यानी 1 अपॉन में -11 और एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इस डायगोनल की तो पोजीशन चेंज करते हैं एलिमेंट्स की, -4 और 2 यहां पे आ जाएगा, और इन दोनों का कर देते हैं सिंबल चेंज, ये आ गया। -11 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस को अंदर ले जा रहे हैं हम, तो यहां जाएगा 4, यहां जाएगा 3, यहां जाएगा 1 और यहां पे माइनस का 2। सिमिलरली B इनवर्स निकालेंगे तो वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू में एडजॉइंट ऑफ B। अब डिटर्मिनेंट ऑफ B तो 1 ही है, एडजॉइंट ऑफ B भी सेम तरीके से, इनकी तो बदल लो पोजीशन 3 1 और इनके बदल दो सिंबल 2 1, यानी B इनवर्स किसके इक्वल आ गया, 3 2 1 1 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद AB का इनवर्स भी हमें चाहिए, तो वो भी हम पहले निकाल लेते हैं। पहले तो AB ही निकालना पड़ेगा, 2 3 1 -4, B 1 -2 -1 3, बस कर दो प्रोडक्ट, 2 -3 -4 +9, इसके बाद यहां पे 1 प्लस का 4 -2 -12। तो यहां पे आपका जो AB है वो किसके इक्वल आ रहा है, AB इज इक्वल टू में यहां पे आ गया माइनस का 1, यहां पे प्लस का 5, यहां पे प्लस का 5 एंड यहां पे माइनस का 14। तो इसके बाद हमें चाहिए होगा AB का डिटर्मिनेंट। AB का डिटर्मिनेंट हम निकाल देते हैं, वो हो जाएगा 14 माइनस का 25, यानी कि ध्यान से देखिए कितना आया है, माइनस का 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम निकाल देते हैं LHS, यानी कि AB का इनवर्स। AB का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 अपॉन AB का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ AB। अब ध्यान से देखिए, AB का डिटर्मिनेंट तो हमने अभी निकाला, दैट इज 1 अपॉन -11, और एडजॉइंट ऑफ AB हम डायरेक्ट लिखेंगे। इनकी तो बदलनी है आपस में पोजीशन, यहां पे हो जाएगा माइनस का 14
यहां पे हो जाएगा माइनस का 1, और इनका बदलना है सिंबल, यानी माइनस का 5 माइनस का 5। अब माइनस को अंदर ले जाओ तो यहां पे आएगा 1/11, 14, 5, 5, 1। ये आ गई आपकी LHS की वैल्यू, यानी ए बी का इनवर्स ये आ रहा है। अब हम निकाल देते हैं RHS। RHS इज नथिंग मोर देन B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अब ये वैल्यूज भी हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली हैं, तो इनको पुट कर देते हैं। B इनवर्स है हमारे पास 3, 2, 1, 1, और A इनवर्स है 1/11, 4, 3, 1 माइनस 2। अब ये जो कांस्टेंट है ये तो आप बाहर ले लो और इनका कर दो आपस में प्रोडक्ट। फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के साथ 12 + 2, 9 - 4, यहां 4 + 1, 3 - 2, यहां पे आ गया 1/11, 14, 5, 5, 1। तो आप ध्यान से देखें तो क्या ये LHS के इक्वल आ रहा है? बोलेंगे विच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ। तो हमने कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, केवल जो LHS में वैल्यूज थी वो निकाल दी, RHS में जो वैल्यूज थी वो निकाल दी, और फिर उन्हें यहां पर पुट कर दिया है। तो हमें हमारा जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। नाउ एग्जांपल 15 देखिए, शो दैट द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स A है जो इस इक्वेशन A² - 4A + I को सेटिस्फाई करती है, जहां पर I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये जो O है वो एक 2x2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। और फिर इसी इक्वेशन का यूज करके मुझे A इनवर्स भी निकालना है। तो ये एक क्वाइट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहां इसको निकालने के लिए हम ये सारी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे और ये आपका एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी जो RHS के इक्वल हो जाएगी, और फिर हम कह देंगे कि हमने रिजल्ट को प्रूव कर दिया है। तो यहाँ A तो हमारे पास है, I हम जानते हैं, हमें A² की नीड होगी यहां पर। तो पहले हम A² निकाल देते हैं। A² हमें कैसे मिलेगा? A इंटू में A करने से मुझे A² मिल जाएगा, 2, 3, 1, 2, और खुद से ही प्रोडक्ट 2, 3, 1, 2 करते हैं प्रोडक्ट पहली रो का पहले कॉलम के साथ, 2 × 2 = 4 + 3, दूसरे कॉलम के साथ 2 × 3 = 6 + 3 × 2 = 6, 1 × 2 = 2 + 2 × 1 = 2, 1 × 3 = 3 + 2 × 2 = 4। तो यहां पे A² हमारे पास किसके इक्वल आ गया? वो आ गया 7, 12, 4, 7, ये हमारे पास आ गया। नाउ हम उस मैट्रिक्स इक्वेशन की LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS, वो है A² - 4A + में I। ध्यान से देखिए A² क्या है? 7, 12, 4, 7 माइनस 4A, A यानी 2, 3, 1, 2 प्लस में I यानी 1, 0, 0, 1। अब सभी को कर देंगे हम ऐड। ध्यान से देखिए यहां पे है 7, 12, 4, 7, यहां माइनस के 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां माइनस का 8 हो गया, यहां माइनस का 12, यहां माइनस का 4, यहां माइनस का 8, प्लस में 1, 0, 0, 1। अब इसको ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 7 - 8 प्लस का 1, 12 - 12 प्लस 0, यहां पे 4 - 4 प्लस 0, 7 - 8 प्लस 1। ध्यान से देखिए 7 + 8 - 8 is 0, 12 - 12 is 0, this is also 0, this is also 0, और ये किसके इक्वल है? ये O यानी कि नल मैट्रिक्स के, और वही हमारी RHS है। तो हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। क्वाइट सिंपल है, जो भी वैल्यूज यहां पर हैं वो आप इसके अंदर पुट कर दो और सॉल्व करके RHS मिल जाएगी। अब इसके बाद वो कह रहा है कि इसी इक्वेशन का यूज करके आपको A इनवर्स निकालना है। तो आप इसे लिख लो यहां पे, ये है A², यहां पे लिखेंगे टू फाइंड A इनवर्स। A² - 4A + I इज इक्वल टू 0, या फिर O कहेंगे आप, नल मैट्रिक्स। अब यहां पे ना आपको क्या करना है,
पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, ऐसा कह दो, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, क्योंकि दो ही तरह की मल्टीप्लाई होती है, प्री और पोस्ट, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हो और ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ करेंगे। अब नल मैट्रिक्स में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो वो नल मैट्रिक्स ही बन जाती है, आइडेंटिटी में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो वही मैट्रिक्स बन जाती है, और किसी भी मैट्रिक्स का उसके साथ प्रोडक्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू में ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए मैं फॉर्मुलेज लिख रहा हूं कि नल मैट्रिक्स में किसी का भी मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में खुद का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी का भी मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स। ये रिजल्ट हमने यूज कर लिए हैं। अब आइडेंटिटी में फिर से ए का प्रोडक्ट करेंगे तो ए बन जाएगा, यहां माइनस का 4i और यहां प्लस का ए इनवर्स, और यहां पे है नल मैट्रिक्स। अब इन दोनों को इधर ले आओ तो ए इनवर्स आ गया नल मैट्रिक्स प्लस 4i माइनस का ए। नल मैट्रिक्स में कुछ भी ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, यानी इस पूरी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल हो गया 4i माइनस ए के, यानी ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां अगर हम वैल्यूज रख देते हैं। तो ए इनवर्स कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 4i 1001 माइनस में ए क्या है हमारे पास, दैट इज 2312, यहां पे करते हैं प्रोडक्ट, 4004 माइनस 2312। अब यहां पे ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, 4 माइनस 2 इज 2, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, ये माइनस का 1 एंड 2, ये मेरे पास यहां पे आपका ए इनवर्स आ गया है। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म यहां ऐसी बनेगी जिसमें ए इनवर्स होगा, उसी को केवल लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, बाकी को इधर ले आओ और फिर उनकी वैल्यू आप रखोगे तो ए इनवर्स आपको यहां पर मिल जाएगा।